बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ओजोन। ठीक है, इलेक्ट्रोब्स आपने पढ़ के आए ना, इलेक्ट्रोब्स। ठीक है, इलेक्ट्रोब्स के ठीक हो गया। देखिए जी, ओजोन है। ओजोन क्या चीज होता है? इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रोड्स है, एक O3 है जिसको हम ओजोन कहते हैं, और दूसरा क्या है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, और मैंने उस दिन बताया था कि ये ब्लूइश गैस होते हैं और इसकी पंगजेंट स्मेल होते हैं। और ये भी बताया था कि ओजोन गैस आप अर्थ सरफेस पे कहाँ ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं? ओवन मशीन में बनते हैं, क्योंकि दरमियान में ऑक्सीजन होता है और बहुत हीटेड हो जाते हैं ना, तो दरमियान में मौजूद एटॉमिक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फोटोकॉपियर मशीन, क्योंकि आप उसको फोटोकॉपी करने वाले कागज को अंदर रख के ऊपर से करंट गुजारते हैं ना, तो दरमियान से ऑक्सीजन होते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो हमने कहा था कि वहां पर भी ज्यादा अमाउंट में क्या बनते हैं? ओजोन बनते हैं। लेकिन ओजोन की फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन? ठीक है ना, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मौजूद होता है। हमने देखना है कि आया ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कैसे रोकता है। सोचने वाली बात यह है। ठीक है जी, अब आप देखें, ओजोन O3 मॉलिक्यूल है ना, ठीक है जी, और सनलाइट इसके ऊपर पड़ते हैं। अब सनलाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस रेज विच हैविंग वेरियस वेवलेंथ। डिफरेंट किस्म के जो है ना उसके अंदर रेस मौजूद होता है। देखिए ना, अब ओजोन की खुसूसियत क्या है? याद रखो, जिस तरह ओजोन के मॉलिक्यूल की जो वेवलेंथ है ना, और इसी के बराबर में जो लाइट आने वाली वेवलेंथ, जब वो दोनों मैच कर जाते हैं ना, तो उसी लाइट को ओजोन एब्जॉर्ब करते हैं। नहीं तो बाकी लाइट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी वेवलेंथ, ये सारी चीजें क्या है? डिफरेंट है। जिस चीज को एब्जॉर्ब करनी है वो क्या है? यहां पर ओजोन है। अब देखें, ओजोन की जो रेडिएशन है, यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या बनते हैं? O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये है ना। उसके बाद ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। और याद रखो कि एटॉमिक ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू रिवर्स दिस रिएक्शन इनटू ओजोन मॉलिक्यूल। अगले में क्या होगा? यही ओजोन एटॉमिक ऑक्सीजन दोबारा से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। मिलने के बाद ये क्या बनाएगा? O3, और प्लस क्या रिलीज करेंगे? हीट। और हमने कहा था कि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते थे? पहले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ये बनाता था, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो दोबारा ओजोन बनते हैं और हीट रिलीज हो जाते हैं वहां से। ठीक है ना, और यही हीट रिलीज होने की वजह से आपके स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर क्या होते थे? इंक्रीज होते थे। याद रखें, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एटॉमिक ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अब ओजोन डिस्ट्रक्शन में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं? इस एटॉमिक ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। जब ये एटॉमिक ऑक्सीजन खत्म होंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। जब रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, उस सूरत में आपकी फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कम हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन उसकी रेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओजोन की लेयर में कमी आ जाते हैं। इसी को हमने क्या नाम दिया था? ओजोन लेयर, ओजोन होल। अब जरा इधर देखें, ओजोन डिप्लीशन कैसे होते हैं, ये बहुत गौर से देखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जब तक वो स्ट्रेटोस्फीयर के लेयर से नीचे हैं, तब तक वो दूसरे रेस इसके रेडिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जब यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में, ये इनर्ट गैस होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है नहीं, ये गैस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठता है। जब ये दूसरे लेयर में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद ये ओजोन को डिफ्यूज करता हुआ ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं।
जब तक ये ओजोन से नीचे है इसमें कोई मसला नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई रेडिकल नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका भी रेडिकल बनने के लिए जरूरत है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे आए। वो तो ओजोन वहां पे ब्लॉक करते, नीचे आने नहीं देते। जब ये गैस ऊपर की तरफ जाते हैं और वहां पे डिफ्यूज हो जाते हैं तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी सरफेस पे आ जाते हैं। अब मसला क्या होता है? मसला यूं होता है कि इसके ऊपर भी अल्ट्रावायलेट रेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब अल्ट्रावायलेट रेस पड़ने के बाद यहां पे क्या बनते हैं? क्लोरीन फ्री रेडिकल, एंड दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल इज एक्ट एज कैटलिस्ट टू डिस्ट्रक्शन टू डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। अब ये क्या करते हैं? देखें, हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ा रहे हैं। देखें जी, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। बात समझिए, ओजोन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बनाते हैं ऑक्सीक्लोराइड प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अगर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहां पर यूज हुआ, यूज होने के बाद अगर ये दूसरे स्टेप में दोबारा रीजनरेट ना होता तो इससे इतना खतरा नहीं होना था। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये दूसरे स्टेप में फिर से बनते हैं। जब दूसरे स्टेप में फिर से बनते हैं तो ये हजारों लाखों ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। देखिए जी, ऑक्सीक्लोराइड बना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाया, और ये ऑक्सीक्लोराइड क्या करते हैं? इस एटॉमिक ऑक्सीजन को भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे नुकसान ये है, देखो मैंने अभी इधर बताया कि रिएक्शन को रिवर्स ओजोन में कन्वर्ट करने के लिए एटॉमिक ऑक्सीजन होना जरूरी था, लेकिन ये ऑक्सीक्लोराइड क्या करते हैं? इस एटॉमिक ऑक्सीजन को भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। अब होगा क्या? यहां पर एटॉमिक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ये एटॉमिक ऑक्सीजन की कमी होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ तो बढ़ेगा लेकिन रिवर्स नहीं आएगी। इसका मतलब ओजोन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं लेकिन दोबारा ओजोन नहीं बन रहे हैं। जब ये फिर से रिवर्स होकर ओजोन नहीं बनाएंगे, ओजोन की लेयर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। अब आप जरा देखिए जी, ये ऑक्सीक्लोराइड क्या किया? इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को भी किस में कन्वर्ट किया? ठीक है ना, एटॉमिक ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट किया? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जब ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट, अब आप ओवरऑल रिएक्शन देखें, ये तो हमने मैकेनिज्म बनाया ना, तो दिस वन सेम, अपोजिट साइड ये कैंसिल होगा, तो क्या हो रहा है जी? देखिए जी, ओजोन और एटॉमिक ऑक्सीजन मिलके तमाम के तमाम एटॉमिक ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर। अब यहां पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनने का कोई फायदा नहीं है, वो रिएक्शन रिवर्स में नहीं हो सकते। जब रिएक्शन रिवर्स में नहीं होगा, द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इज इंक्रीज एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज डिक्रीज। अब उस सूरत में क्या होगा? ओजोन की लेयर में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं? ओजोन होल। ये एंटार्क्टिका के ऊपर जो है ना, साइंसदानों ने 1980 में, ठीक है ना, ये मुशाहिदा किया था। उन्होंने ये देखा था कि वहां के ऊपर एक ब्लू होल्स पड़ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये था कि उस सरफेस पे, उस एरिया में ओजोन की लेयर में क्या हो रहे हैं? कमी आ रहे हैं। देखो ना, अल्लाह ताला ने एक नेचुरल बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट ने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद ये एटॉमिक ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर फिर से रिवर्स हुआ। अब उस सूरत में अल्ट्रावायलेट रेस नीचे नहीं आना था ना। अभी क्या होगा? अभी आपके पास ओजोन जब खत्म होंगे, अल्ट्रावायलेट रेस नीचे आ जाएगी, और अल्ट्रावायलेट नीचे आएगी तो बहुत सारे किस्म की बीमारियां लग सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन स्किन की बीमारी लग सकते हैं, ठीक है ना, आई की बीमारी लग सकते हैं। ये सारे बीमारी किस वजह से लगते हैं? ओजोन होल में। तो दीज आर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। उस दिन हमने कहा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो गैस है जो ओजोन को खत्म करते हैं। अभी इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? अभी कोशिश ये किया जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कंडीशनिंग यूनिट के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह कोई ऐसे कंपाउंड को लेके आए, कोई ऐसे कंपाउंड को लेके आए जिसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल ना बनता हो। पॉसिबल है ना? अभी कोशिश किए जा रहे हैं। तो जब वो कंपाउंड आ जाएंगे ना,
तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, वो दूसरे रिप्लेसमेंट कंपाउंड को यूज़ करेगा जो क्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं बनाएगी। उस सूरत में ये एक वाहिद हल है कि उस सूरत में आप ओजोन के डिप्लीशन को क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकते हैं। ठीक है जी। तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक जो है ना बैलेंस निज़ाम बनाए हुए हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उस बैलेंस निज़ाम के अंदर बिगाड़ आ रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोपी आ रहे होते हैं। ठीक है नहीं। तो जब इस निज़ाम में एक मुकम्मल तौर पर बिगाड़ आ जाएगी, शायद उसी दिन को हम क़यामत कह सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू जी। इसको बंद करो यार।